गुजरात टाइटंस और डीसी के बीच में जो मुकाबला कल देखने को मिला है वो डिसअपॉइंटेड तो डीसी के लिए रहा ही है। लेकिन एक बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये रही कि डीसी जिस तरह से जो उसके बैटर थे वो उनके जो शॉट्स थे, शॉट सिलेक्शन बहुत ही बैड था। आप देखिए कि जो भी बैटर आ रहा था वो कैचिंग पोजीशन में ही बॉलिंग दे रहा था, यानी बैटिंग कर रहा था। उस तरह से उसके कंपैरिजन में अगर बात करें, अगर डीसी की, अगर जीटी की, तो जीटी के बैटर ज़्यादातर बोल्ड हुए हैं। यानी शुरुआती की बात करें अगर बोल्ड हुए हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ ये नज़र आएगी कि जीटी की तरफ से जो बैटर आए उन्होंने कोशिश ये की कि स्कोर करने की, यानी कि उनके दिमाग में ये था कि जो रन रेट है वो मेकअप रहे। दूसरी चीज़ ये रही कि जिस तरह से जब शुरुआती ओवर में डीसी के जो 3 ओवर की जो बॉलिंग थी, खासकर चौथे तीसरे ओवर की जो बॉलिंग थी नार्टन की, वो बहुत ही खतरनाक थी। और वो अगर उन्हें, मुझे लगता है कि ओपनिंग पेयर पे अगर वो बॉलिंग अगर उन्हें उतारा जाता या पहला ओवर कर रहे होते तो शायद जीटी के 1 या 2 विकेट गिर चुके होते, क्योंकि उनकी स्पीड से जीटी के बैटर बार बार मात खा रहे थे। और जिस तरह से शुभमन गिल आउट हुए, रिद्धिमान साहा आउट हुए, क्लीन बोल्ड आउट हुए, और दोनों, एक बात आप देखेंगे कि बैट और जो चेस्ट है और पैड, उन तीनों के बीच में से वो बॉल निकल रही थी बार बार। यानी और एक तो स्पीड से जजमेंट में प्रॉब्लम आ रही थी बैटर्स को, और उसके बाद दूसरा थोड़ा हल्का सा स्विंग हो रही थी बॉल। उसकी वजह से जब बैटर जज कर रहा था बॉल को, तो वो उस जजमेंट के अनुसार नहीं आ रही थी जिस तरह से उसके सामने सीधे आनी चाहिए, वो सीधा जो है बीच में से निकल रही थी। तो बार बार वो या तो आप देखिए क्लीन बोल्ड हो रहे थे। अगर बॉल अगर नीचे भी होती और अगर वो पैड पे भी लगती तो वो एलबीडब्ल्यू 100% होती। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से नाटस ने बॉलिंग की वो बहुत ही डेंजरस थी, और मुझे लगता है कि अब उनका पहला मैच भी था, मुझे लगता है कि डीसी के लिए आने वाले टाइम में या आने वाले मैचेस में नाटस बड़ा रोल प्ले करेंगे। उनकी बॉलिंग की स्पीड देख के मुझे बड़ा खौफनाक लग रहा था उस समय, क्योंकि उनको देखकर कुछ कुछ मुझे याद ब्रैडली की याद आ रही थी। ब्रैडली अपने शुरुआती समय में इस तरह की बॉलिंग किया करते थे और बैटर्स को मौका नहीं देते। जिस तरह से शुभमन गिल आउट हुए, शुभमन गिल को बॉल दिखी ही नहीं। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ थी। जीटी में अपने आप को, जो शुरुआती बैटर है, उनको अपने आप में ध्यान देना पड़ेगा कि फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट कैसे बैटिंग करनी है। लेकिन डीसी के लिए महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि डीसी का जो ओवरऑल कोलैप्स था वो यही था कि डेविड वार्नर का नहीं चलना। डेविड वार्नर का मैं बार बार कह रहा हूँ कि डेविड वार्नर फिर नहीं चल रहे हैं। और उसके बाद 2-3 ऐसे बैटर थे जो पिच को भाप नहीं पाए। पिच को भापने का मतलब ये है कि जब आपको ये समझना चाहिए था कि शुरुआती जो ओवरऑल जो जीटी को आप बैटिंग करा रहे थे, और जिस तरह से मैंने देखा कि जो डीसी की तरफ से बॉलिंग हो रही थी, और गुजरात टाइटंस के जो बॉलर्स थे और जब बैटर थे, जब वो शॉट्स लगा रहे थे, तो डीसी की जो फील्डिंग थी वो उस तरह की, जो जो फील्डिंग पोजीशन थी वो उस तरह की अच्छी नहीं थी एज ए कंपेरिजन गुजरात टाइटंस का आप एक कैच देखिए, राहुल तेवतिया ने जो कैच लिया था, बहुत ही पास में वो था, और उनकी फील्डिंग पोजीशन इतनी अच्छी थी कि वो उन्होंने उसको विकेट के रूप में कन्वर्ट किया। तो ये अंतर था जीटी और डीसी में। तो मुझे लगता है डीसी को बहुत कुछ सुधारने की ज़रूरत है, खासकर अपने होम ग्राउंड में। तो उन्होंने मतलब हारना, इसका मतलब है कि आगे जाके और मुश्किलें होने वाली हैं। अगर उन्होंने नहीं सुधारा तो भी उनके लिए मुश्किल हो सकती है। एक चीज़ अच्छी रही आज मैदान में कल डीसी के लिए देखने को मिली, वो है ऋषभ पंत कल मैदान में थे, और उसकी वजह से थोड़ा सा मोराल उनका जरूर हाई हुआ होगा, और फैंस जरूर खुश थे कल। और इसके बाद सबको अच्छा लगा था, सभी क्रिकेट प्रेमियों को अच्छा लग रहा था कल ऋषभ पंत को मैदान में देखकर। पिछली बार जर्सी को रखा गया था उनके डगआउट में, लेकिन फिर उसके बाद ऐसी खबरें थी कि बीसीसीआई को ये अच्छा नहीं लग रहा है कि भाई निगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है प्लेयर्स का। हालांकि ऋषभ पंत अपनी मर्जी से आए थे, और कहा जाता है कि एक आर्मी सोल्जर और एक खिलाड़ी कभी भी मैदान से दूर नहीं रहता, वॉर से दूर नहीं रहता। तो कुछ इसी तरह से ऋषभ पंत के साथ भी था। हम भी उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो जल्दी गेट वेल सून वापस आएँ, और अगर आईपीएल नहीं खेलते तो 2013 का जो वर्ल्ड कप भारत में होना है, वो उसके लिए, वो 2023 का जो वर्ल्ड कप होना है भारत में, उसके लिए वो वापस आएँ और एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा प्ले करें तो